उत्तराखंड में निकाय चुनाव नजदीक हैं, जिसका असर काशीपुर में भी देखने को मिल रहा है। चुनावी सरगर्मियां लगातार तेज होती जा रही हैं, जिसको लेकर आज हमारे साथ मौजूद है बहुजन समाज पार्टी के नेता कासिम चौधरी जी। सबसे पहले आपका मैं स्वागत करना चाहूंगी। धन्यवाद सर, काशीपुर में किस तरीके का चुनावी माहौल देखने को मिल रहा है? माहौल उत्तराखंड के साथ साथ काशीपुर में भी सरगर्मियां तेज हैं, माहौल अच्छा है और कुछ लोग माहौल को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि मुद्दे उनके पास है नहीं। किन मुद्दों के साथ जनता में जाएंगे? 2 टर्म भाजपा के यहाँ रहे हैं, तो दोनों टर्म फेल्यूर हैं। जनता त्रस्त है, परेशान हो गई है। नगर निगम को सिर्फ उगाही का अड्डा बना दिया। आम जनता टैक्सेस से परेशान है। तो इस बार का चुनाव मुद्दों पे होने वाला है और इस बार का चुनाव बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के आदर्शों पे चलने वाले, उनके अनुयायी और उनके मानने वालों के बीच और बाबा साहब का जो अपमान करने वाले चंद मुट्ठी भर लोग हैं उनके बीच होने जा रहा है। बाबा साहब के अपमान का बदला इस उत्तराखंड में नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषदों के चुनाव में भाजपा को हरा के उसका अपमान का बदला लिया जाएगा और करारी चोट दी जाएगी। अब बहुजन समाज पार्टी हमेशा से बाबा साहब के आदर्शों पे और बाबा साहब के जो तरीके बताएं जीवन जीने के, उस पर हम चल रहे हैं और बहुजन समाज पार्टी हमेशा चलती आई है। और जो बाबा साहब का अपमान कर रहे हैं वो आप देख रहे हैं, देश की संसद के अंदर भी बाबा साहब का अपमान हो रहा है। तो उस अपमान का बदला पूरे तराई, उत्तराखंड, गढ़वाल, कुमाऊं मंडल सब जगह हरा के भाजपा से लिया जाएगा और जनता बिल्कुल भाजपा को सत्ता से हटाने के लिए तैयार है। ट्रिपल इंजन की सरकार यहाँ रही है। आप देख चुके हैं किस तरीके से शहरों, सड़कों में पानी भरता रहता है, स्ट्रीट लाइट नहीं है, नए वार्डों में विकास नहीं है। आप देखते हैं सड़कों पे आवारा पशु की बहुत समस्या है, आवारा कुत्तों से बहुत परेशान है। जगह जगह बच्चों पे कुत्ते हमला कर रहे हैं। तो ये जो मुद्दे हैं, फिर यहाँ एयर क्वालिटी इंडेक्स बिल्कुल ख़राब है। काशीपुर की आबो हवा बहुत ख़राब है। इसके लिए भी काम किया जाएगा। तमाम चीज़ें हैं दुनिया के भर के अंदर, सर्च की जाएंगी कहाँ से किस चीज़ से शहर की आबो हवा को हम साफ कर सकें और इन सब मुद्दों के भी चुनाव में जाया जाएगा। जैसा कि आपने भी चुनाव के लिए दावेदारी पेश की है, तो क्या बसपा पहले की तरह उसी तरीके से चुनाव लड़ेगी? हाँ, मैं दावेदारी कर चुका हूँ। जो हमारा प्रदेश का नेतृत्व है उनके समक्ष अपनी दावेदारी पेश की है और पार्टी मुझे सम्मान देती है, टिकट देती है। तो बहुत मजबूती के साथ और जनता को साथ लेकर चुनाव लड़ा जाएगा और चुनाव में बसपा ही नंबर 1 पे आने वाली है। बाकी सब दल अपना अपना सोच लें कि वो कौन से नंबर पे आएंगे। जनता ने बिल्कुल तय कर लिया है बहुजन समाज पार्टी को जिताने के लिए। सर, बहुजन समाज पार्टी से भी काफी दावेदारों के नाम सामने आ रहे हैं, तो क्या इसमें भी गुटबाजी देखी जाने को मिल सकती है? ज़्यादा दावेदार होने का मतलब है कि पार्टी मजबूत है। पार्टी मजबूत है ना, तभी तो दावेदारी। और दूसरी पार्टी में इतनी दावेदारियाँ कहाँ रही हैं? हमारे पास दावेदारों की लंबी फहरिस्त है। हमने भी दावेदारी की है। हमने भी अपनी जो प्रोग्राम हैं, पॉलिसीज़ हैं, मुद्दे पार्टी के समक्ष रखे हैं। पार्टी हमें सम्मान देती है, तो बिल्कुल मजबूती के साथ चुनाव लड़ा जाएगा। तो दावेदारी की फहरिस्त तो बीजेपी और कांग्रेस में भी लंबी है, तो आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि पार्टी मजबूत है इसलिए दावेदार सामने आ रहे हैं? पार्टी मजबूत है तभी तो हम एक बार यहाँ चेयरमैन जिता है। हमारा कहाँ चेयरमैन मिला? आप देखिए, जसपुर हमारा भी चेयरमैन थे। हमने महुआ खेड़ा में हमारे चेयरमैन रह चुके हैं, महुआ डाबरा रह चुके हैं और काशीपुर में भी रह चुके हैं। तो बहुजन समाज पार्टी की है, जनता के बीच हम लोग जनता के बीच जाते हैं, जनता के मुद्दे उठाते हैं। तो जनता हमें जीत के देती, पहले भी दी और आगे भी दी है। हम आपसे वादा कर रहे हैं, अगर हम जीतते हैं, पार्टी हमें चुनाव सिंबल देती है, लड़ेंगे मजबूती से, जनता के काम किए जाएंगे। और जो नगर निगम को बिल्कुल उगाही का और अड्डा बना दिया था और टैक्स जनता पे खूब लगाए जा रहे थे, उन टैक्सेस में राहत दी जाएगी जनता को। आफ्टर ऑल हम चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? जनता की खिदमत के लिए लड़ रहे हैं ना। तो हम तो आवाम की खिदमत करना चाहते हैं। उसमें टैक्सेस होगा। फिर यहाँ जो पिछले 2 टर्म रहे हैं उसमें क्राइम आम हुआ पड़ा है शहर का। और उसमें अब आप देख लीजिए कि पूरे हिंदुस्तान में कहीं आप जाइए, कहीं आपको दाखिल खारिज पे 2% टैक्स नहीं मिलेगा। इकलौता नगर निगम ऐसा काशीपुर हमारा शहर है जहाँ दाखिल खारिज पे भी टैक्स लगता है, दाखिल खारिज पे कहीं नहीं होता। उसको ये मुद्दा जो है अहम मुद्दा है। इसके अलावा हाउस टैक्स के मुद्दे हैं, लाइसेंस जो नगर निगम से बनते हैं वो बहुत महंगे हैं। इन चीज़ों को हम जो है, इनमें जनता को सहूलियत देंगे और जनता को जब सहूलियत मिलेगी तो जनता आगे भी हमें रास्ते देगी चुन के आने के। ये हमारी नीतियाँ रहेंगी। इससे हम मतलब मेन मोटिव यही है कि हम जनता को कैसे सहूलियत। तो सर, काशीपुर की अगर समस्याओं की बात की जाए, वैसे तो बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं काशीपुर में, लेकिन अगर काशीपुर की मेन किसी भी 3 समस्याओं की बात की जाए तो आप सबसे पहले क्या कदम बढ़ाएंगे उनको सुधारने के लिए? पहली चीज़ है यहाँ जल भराव की समस्या। जो नाले हैं और जो बड़े नाले हैं या छोटी नालियाँ, उनकी तली झाड़ सफाई की जाए। तली झाड़ सफाई होगी
तो पानी फ्लो थ्रू एंड थ्रू होगा और पानी एकदम से निकलेगा। एक चीज़ है। दूसरी बात ये कि सड़कों को अच्छा किया जाएगा। सड़कों पे आप धूल बहुत है तो सड़कों की वैक्यूम क्लीनिंग करवाई जाएगी। हम चुनाव में जीतते हैं तो हम आपसे बहुत साफ कह रहे हैं कि देखिए आप चले जाइए महानगरों में, एयर क्वालिटी इंडेक्स आप सरकार ने सब जानते हैं, आप देख रहे हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स दिल्ली और जो अन्य महानगर हैं वहाँ 400 से ऊपर जा रहा है। तो इससे सेहत को नुकसान होता है, फेफड़ों की बीमारियाँ होती हैं, तमाम छोटे बच्चों को इससे बहुत नुकसान होता है। तो हम एयर क्वालिटी इंडेक्स सुधारने के लिए यहाँ सड़कों की वैक्यूम क्लीनिंग करें। और वैक्यूम क्लीनिंग मेट्रो सिटीज़ में होता है। आदमी के अंदर जो वहाँ पद पे बैठा है उसके अंदर दमखम होना चाहिए, वो सब कुछ कर सकता है, उसकी इच्छा शक्ति काम करने की होनी चाहिए। तो जब ये भी स्वास्थ्य से जुड़ा मुद्दा है और पारदर्शिता लाई जाएगी तो निगम के अंदर और जो परेशानियां हैं वो और भ्रष्टाचार पे बिल्कुल जीरो टॉलरेंस की नीति रहेगी। और जो और सहूलियतें हैं वो सब धीरे धीरे चुनाव में जो है हम सब मुद्दे आपको बताते जाएंगे। तो ये थे हमारे साथ कासिम चौधरी जी, बहुजन समाज पार्टी के नेता, जिन्होंने हमें बेबाकी से अपनी बात सामने रखी और बताया कि यदि बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनती है तो वो किस तरीके से काशीपुर में विकास करेंगे।